6 विज्ञापन और हिंदी। वॉशिंग पाउडर निरमा, वज्र दंत मंजन, इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा लाला, असली मसाले सच सच जैसे स्लोगन और विज्ञापनों ने आज उनके उत्पादों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। पर स्लोगन हो या विज्ञापन की स्क्रिप्ट, भाषा की सहायता के बिना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस तरह से भाषा आपके और हमारे भावों को संप्रेषित करने का माध्यम है, ठीक उसी प्रकार यही भाषा उत्पाद के गुणों को आकर्षक तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। आज हर बच्चे की जुबान पर यही है राइट चॉइस बेबी जैसे स्लोगन छाए रहते हैं। हम उत्पाद पर ध्यान देकर उसे तो लोकप्रिय बना देते हैं, पर भूल जाते हैं उस भाषा के योगदान को जिसने इस स्लोगन और इसके माध्यम से इस उत्पाद को लोकप्रिय बना दिया है। जी हाँ, हिंदी वह भाषा है जिसने दूरदर्शन से लेकर रेडियो, समाचार पत्र, होर्डिंग्स और अब तो रेल, मेट्रो, बस आदि पर अपने शब्दों के जादू से उपभोक्ता को उत्पाद से आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से बांध रखा है। युग चेतना की दृष्टि से आज के युग को विज्ञापन का युग भी कहा जाता है। विज्ञापन का एक खास प्रभाव और महत्व हुआ करता है। वह सामान्य को विशेष और कई बार विशेष को सामान्य बना देने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह क्षमता ही वास्तव में इसकी कला है और यही कारण है कि विज्ञापनों से जुड़े लोग भी आज कलाकार कहलाते हैं। वस्तुतः इस विज्ञापन कला को प्रभावी बनाने के लिए अन्य कई कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनमें से प्रमुख है लेखन कला, चित्रकला, सिने कला और प्रकाशन प्रसारण कला। प्रकाशन कला और छापे खाने का भी विज्ञापन कला के प्रचार प्रसार में कम योगदान नहीं है। विज्ञापन को कला प्रधान बनाती है इसकी लेखन शैली और हिंदी का असीमित और सुग्राह्य शब्द भंडार। हिंदी विज्ञापन के तीनों साधनों दृश्य, श्रव्य और पाठ्य में अपनी प्रासंगिकता को प्रमाणित कर चुकी है। सिनेमा और दूरदर्शन में दृश्य श्रव्य दोनों का एकीकरण या समावेश हो जाता है। हिंदी के विज्ञापन इसलिए भी लचीले और सर्वग्राह हैं क्योंकि इसके निर्माण में व्याकरण की कोई विशेष बाधा नहीं है और शब्दों के चुनाव की कोई विशेष नियमावली भी नहीं है। शब्द संस्कृत के हों या हिंदी के, अंग्रेजी के हों या फारसी या कोई और, हमारी हिंदी अपने पारंपरिक, व्यावहारिक और व्यावसायिक तीनों स्वरूपों में बड़ी ही लचीली और उदार है। तभी तो विज्ञापनों में उत्पादों के गुण बताते समय लेखक को न तो किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, न ही मापदंड के अनुपालन की कोई बाध्यता। हिंदी सहज है, सरल है और सर्वगामी है। तभी तो विदेशी ब्रांड के विज्ञापनों में भी उसी प्रभाव से अपनी छाप छोड़ जाती है। विज्ञापन कला का वास्तविक उद्देश्य और उपयोग किसी नए एवं उपयोगी उत्पाद की सूचना आम लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार प्रसार करना ही है। यदि यह सुरुचिपूर्ण और विशुद्ध कलात्मक ढंग से हो तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। फिर यह भी जरूरी है कि वास्तविक उपयोगी एवं लाभदायक वस्तुओं को ही विज्ञापन में महत्व दिया जाना चाहिए और विज्ञापन की इन तमाम कलात्मक अपेक्षाओं पर खरी उतरती है हमारी हिंदी। विज्ञापन की पहचान तभी सफल हो पाती है जब वह उपभोक्ता के मस्तिष्क पर बड़े कम समय में अपने शब्दों और प्रस्तुति द्वारा छाप छोड़ जाए। कई विचारकों का मानना है कि विज्ञापन में तो प्रस्तुति का अपना विशेष महत्व है या यूं कहें अधिक महत्व है। तो इस बात से आप सहमत होंगे कि रेडियो की बात आते ही यह बिंदु धूमिल हो जाता है। विज्ञापन उत्पाद का हो, सेवाओं का, पार्टी का हो या किसी सहायता हेतु, सबके लिए भाव की जरूरत होती है और भाव तो भाषा से प्रकट हो पाता है और भाषा की बात आते ही हिंदी का स्मरण हो आता है। हिंदी मन की भाषा, हिंदी हर भाव की भाषा, हिंदी ही संवाद सटीक, हिंदी विज्ञापन